हेलो फ्रेंड्स, बीटा प्लस कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में अपन ने चैप्टर नंबर 8 यानी हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी से अपन ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए थे। क्वेश्चन नंबर 14 तक अपने विविध आर्ट मतलब मिसलेनियस 8 के क्वेश्चन नंबर 23 तक करे थे। आज अपन क्या उसके आगे 24 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अपना 24 क्वेश्चन नंबर 24 कुछ इस टाइप से दिया हुआ है कि एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ तेज हवा से इस प्रकार टूट जाता है, ठीक है। एक अपन को पेड़ दे रखा है, ठीक, अपन ने मान लिया कि ये अपना पेड़ है, ठीक है, ये अपनी जमीन, ठीक। ये क्या होता है कि इस प्रकार टूट जाता है कि इसका शीर्ष जमीन को छूने लगता है और जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। मान लो हवा से क्या हुआ, यहाँ से ब्रेक हो गया, ये टूटा हुआ हिस्सा अपने गिर गया, ठीक है। कुछ इस डिस्टेंस पे अपने पास गिरा है, ठीक है, जो कि इसके साथ कितने का एंगल बना रही है, 60 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। तो उसके बाद क्या कह रहा है कि ज्ञात करें कि तेज हवा से पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा है, मतलब कितनी ऊंचाई से टूटा है, मतलब इसकी हाइट पता करनी है अपनी, ठीक है, h, ठीक। अब अपन को इसमें और कुछ नहीं दे रखा है, बस एक चीज और दे रखी है कि इसकी टोटल हाइट जो अपन को दी हुई ना वो है 12 मीटर, 12 मीटर की टोटल हाइट दी हुई है, ठीक है। इसके लिए अपन क्या करेंगे कि अपन ने क्या लेगा, ये हिस्सा है h, तो ये हिस्सा क्या हो जाएगा, टोटल में से अगर मैं h माइनस कर दूं तो ये हिस्सा आ जाएगा। तो देखो ये हाइट क्या हो गई अपने पास 12 माइनस h, और ये टूटा हुआ हिस्सा ही ये चीज है, ये भी हो गया अपने 12 माइनस h, ठीक है। अब वही का वही ट्रिक लगाएंगे अपन, पहले नाम दे देते हैं a b और c। अब की बार क्या ध्यान रखना है कि ऐसा फॉर्मूला जिसमें कर्ण यानी हाइपोटेनस और लंब यानी परपेंडिकुलर आता हो, ऐसा फॉर्मूला अपन को यूज करना है। अपन ने पिछली वीडियो में देखा था ऐसा फॉर्मूला किसका होता है, साइन का। तो अपन क्या करेंगे, साइन का लगाएंगे। सबसे पहले नेम लिखेंगे, तो इन ट्रायंगल ABC मतलब त्रिभुज ABC में, तो देखो साइन का फॉर्मूला लगा साइन थीटा। फॉर्मूला क्या था अपने पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी लंब बटा कर्ण, ठीक है। थीटा कितना दे रखा, साइन 60, लंब कितना अपने पास h, और हाइपोटेनस यानी कर्ण कितनी है अपने पास 12 माइनस h, ठीक है। अब देखो साइन 60, टेबल में देखेंगे साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2, √3/2 इक्वल टू h/12 माइनस h। क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणन कराएंगे, क्या होगा 12 माइनस h इंटू √3 इक्वल टू 2h, ठीक है। अब क्या करेंगे, √3 की वैल्यू रखते हैं अपन, तो क्या होती है √3 की वैल्यू 1.732 इंटू 12 माइनस h इक्वल टू 2h। मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 12 इंटू 1.732 मल्टीप्लाई कराते हैं, एक दो तीन डिजिट पर पॉइंट कितना आया 20.784 माइनस 1.732 h इक्वल टू 2h। माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का 20.784 इक्वल टू 2h प्लस 1.732h, ठीक है। प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3.732h इक्वल टू 20.784, मल्टीप्लाई में इक्वल टू उधर जाएगा तो डिवाइड में, h इक्वल टू क्या आया आपके पास 20.784 अपॉन 3.732 पॉइंट हटाया 1000 मल्टीप्लाई, इधर से भी पॉइंट हटाया, नीचे भी 1000 मल्टीप्लाई, 1000 से 1000 कैंसिल। अब अपने पास क्या बचा देखो, h इक्वल टू 2784 अपॉन 3732। अपन क्या करते हैं, इसकी डिवाइड करके देखते हैं कितना आता है, तो देखो 20.2784 डिवाइड करना है 3732 से, ठीक है। तो देखो डिवाइड करके देखते हैं,
5 से। ठीक है, कितने टाइम्स में जा रहा है? 5 टाइम्स 18660 4212.0। ठीक है, वापस 5 टाइम्स में ही जा रहा है अपने पास 18660 0 4 में से 6 गए 8, इसके बाद 11 में से 6 गए 5, 20 में से 18 गए 2 पॉइंट का 0। ठीक है, स्टेप और आगे ले लेते हैं 18660 इसमें प्लस कर देते हैं 3732 2 6 7 8 9 13 11 12। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली क्या आ रहा है अपने कितने टाइम्स में आ रहा है? 6 टाइम्स में। ठीक है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक हमें काफ़ी है, उसके आगे अगर डिवाइड नहीं भी लगाते हो तो भी अपना सही है। तो क्या आ रहा है 5.56 मीटर, मतलब इतनी हाइट से ये क्या हुआ? पेड़ ब्रेक हुआ, मतलब पेड़ टूटा। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, तो ये दे रखा है कि एक राजमार्ग, ठीक है, एक मीनार के नीचे से होकर गुजरता है। ठीक है, एक मीनार दे रखी है, एक राजमार्ग दे रखा है। ये मान लो अपनी मीनार है, ये क्या है? एक राजमार्ग है यानी हाईवे। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है कि एक आदमी मीनार के शिखर से एक कार को अवलंबन कोण 30 पर देखता है। मान लो यहाँ पे कोई एक आदमी है अपने पास, ठीक है, ठीक, ये क्या करता है? एक कार को देखता है। मान लो यहाँ पे कार है जिसका अवलंबन कोण कितना दे रखा है अपन को? 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, देखता है वह कार एक समान गति से चल रही, मतलब उसकी स्पीड कांस्टेंट है, मतलब एक उसकी गति है वो नियत है। ठीक है, मतलब बार बार बदल नहीं रही है। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक समान गति से मीनार के नजदीक आ रही है। 6 सेकंड पश्चात कार का अवलंबन कोण कितना हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। मान लो 6 सेकंड बाद कार क्या हुई? यहाँ पहुंच गई। ठीक है, तो उसका अवलंबन कोण कितना हो गया अपने पास? 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो आगे क्या कह रहा वो? तो कार कितने समय में मीनार के नीचे से गुजर जाएगी, मतलब इसके नीचे से चली जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि आपने अभी साइंस में पढ़ा होगा, कुछ फॉर्मूले पढ़े होंगे टाइम और डिस्टेंस से रिलेटेड, स्पीड से रिलेटेड, यानी दूरी, समय और चाल से कुछ संबंधित सूत्र पढ़े होंगे, जो कि अपना कुछ ऐसा होता है कि दूरी बराबर है चाल इंटू समय, या फिर अगर इंग्लिश में कहें तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा साइंस में। ठीक, अब हम इसका क्या यूज करेंगे, क्योंकि अपन को टाइम दे रखी है, डिस्टेंस नहीं दे रखी है। ठीक है, अब पहले के लिए, ठीक है, जैसे अपन नेम देते हैं ए बी सी और पी, तो कहां से? सी से बी के लिए, फ्रॉम पॉइंट सी टू डी, यानी बिंदु सी से डी के लिए। ठीक है, सबसे पहले सी टू डी के लिए निकालेंगे अपन। टाइम दे रखा है अपने पास, ठीक है, टाइम है अपने पास और स्पीड कांस्टेंट है। अपन को स्पीड को क्या मान लिया? x मान लिया। ठीक है, माना, यानी लेट स्पीड इक्वल टू x, मतलब अपन ने क्या करा? चाल को x मान लिया, एक समान चाल है इसलिए अपन ने एक चीज मान ली। तो पहले के लिए दूरी के लिए क्या सूत्र लगेगा? चाल इंटू समय। चाल है अपने पास x और समय है कितने? 6 सेकंड, तो क्या हो जाएगा? 6x। यहाँ से यहाँ तक के लिए क्या हो गया? 6x हो गया। अब सेकंड के लिए जब अपन को क्या हो? समय नहीं दे रखा, तो अपन उसको क्या लेट कर लिया? t लेट कर लिया। तो फ्रॉम पॉइंट D टू A, मतलब बिंदु D से A के लिए। ठीक है, क्या होगा? वही स्पीड इंटू टाइम। स्पीड अपन ने x लेट कर ली, टाइम t लेट कर लिया, तो क्या हो जाएगा? xt या फिर tx, आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आ गया अपने पास, अपन क्या नेम कोडिंग रख लेते हैं, tx कर लेते हैं इसको। चलो, ठीक है,
px। अब देखो तो टोटल क्या हो जाएगा 6x प्लस px। ठीक, अब अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन को एंगल दे रखे हैं, तो देखो z बन रहा है, तो ये हो गया 30, ये हो गया 60 का। अब मीनार की हाइट नहीं दे रखी तो उसको क्या कर लिया, h लेट कर लिया, क्योंकि दोनों में वो क्या कॉमन आ जाएगी। तो देखो सबसे पहले छोटा ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल छोटा वाला लेते हैं, तो ABD, तो इन ट्रायंगल ABD मतलब त्रिभुज ABD में वही tan का फॉर्मूला, tan थीटा लंब बटा आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस थीटा। अब क्या थीटा कितना अपने पास 60, तो tan 60 लंब कितना है h, बेस आधार कितना है px। tan 60 की वैल्यू देखो, tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 h अपॉन px क्रॉस मल्टीप्लाई √3 px इक्वल टू h। इसको नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। एक चीज आ गई अपने पास। अब लेते हैं दूसरा बड़ा वाला ट्रायंगल, मतलब A B और C पूरा। तो इन ट्रायंगल ABC मतलब त्रिभुज ABC में, ठीक है, तो देखो tan थीटा लंब बटा आधार वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस वही फॉर्मूला लगेगा। थीटा आपकी बार कितना है अपने पास 30, परपेंडिकुलर वही h और क्या बेस चेंज हो गया पूरा 6x प्लस px। ठीक है, अब tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू h अपॉन 6x प्लस px। अब मेरे पास h की वैल्यू है अपने पास √3 px, तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई पहले तो क्या हो जाएगा 6x प्लस px इक्वल टू √3 इंटू h की वैल्यू √3 px। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन 6x प्लस px √3 इंटू √3 3 px प्लस का उधर जाके माइनस 6x इक्वल टू 3tx माइनस px, माइनस करेंगे तो 2tx 6x 2 और x को नीचे भेजा तो क्या हो जाएगा t इक्वल टू 6x अपॉन 2x, x x कैंसिल 2 इंटू 2 3 जा 6, तो t कितना आ गया अपने पास 3। ये भी किसमें आया सेकंड में, क्योंकि हमको पहले वाला टाइम भी सेकंड में गिवन है, इसलिए ये भी कितने में आया सेकंड में आया। तो कितना टाइम लगेगा इस कार को मीनार के नीचे से जाने के लिए 3 सेकंड और लगेंगे, अगर ये सेम स्पीड से ही चलता है तो। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। ये कुछ इस टाइप से दे रखा है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु स्थित हैं। ठीक है, दो बिंदु दे रखे हैं अपन को, ये मीनार है, इससे दो बिंदु दे रखे हैं। ठीक है, एक बिंदु ये रहा, दूसरा बिंदु ये रहा। ठीक है, दो बिंदु दिए हुए हैं, एक तो दे रखा 4 मीटर की दूरी पे और दूसरा दे रखा 9 मीटर की दूरी पे। पहला है अपने 4 मीटर और दूसरा है पूरा 9 मीटर की दूरी पे। A B C और D अपन ने नाम दे दिया इनको A B C D। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि मीनार के शिखर से, ठीक है, उन्नयन कोण कितने हैं, पूरक कोण है। पूरक कोण का मतलब क्या होता है कि एक एंगल है थीटा तो दूसरा होगा 90 माइनस थीटा, यानी अगर कह सकते हैं कि अगर एक होगा 60 का तो दूसरा होगा 90 माइनस 60 करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक, मतलब दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए, उसको कहते हैं अपन पूरक कोण। ठीक है, तो देखो आगे क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितनी हो 6 मीटर हो, मतलब अपन को प्रूव करना है कि इसकी हाइट 6 मीटर हो। तो अपन ने क्या कर लिया, अभी इसको h लेट कर लिया। ठीक, अब एक एंगल है थीटा, दूसरा होगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, वही वापस फॉर्मूला tan का, tan थीटा। ठीक, क्या होगा लंब बटा आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लंब कितना हो गया h, आधार हो गया अपने पास 4। हाँ, पहले ट्रायंगल लिख देंगे अपन, कौन सा ले रहे हैं, तो इन ट्रायंगल ABB मतलब त्रिभुज ABB में। ठीक, तो tan थीटा
जो कि अपन को नहीं देगा tan थीटा ऐसा का ऐसा ही। इक्वेशन फर्स्ट ऐसे कैसे दूसरी लेते हैं, ठीक। तो tan थीटा, ठीक, वापस वही को इसके लिए अपना बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे तो इन ट्रायंगल ए बी और सी, ठीक है, ए बी और सी यानी त्रिभुज ए बी सी में, ठीक। तो tan थीटा लंब बटा आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा कितना देगा अपन 90 माइनस थीटा परपेंडिकुलर h बेस आधार कितना देगा 9, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, cot थीटा जो कि अपन को देगा h अपॉन 9। इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब देखो क्या करना पड़ेगा, या तो आप क्या करो इसका इन्वर्स कर लो या दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा दो। तो मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है, बाय इक्वेशन फर्स्ट इनटू सेकंड, मतलब समीकरण 1 गुणा 2 से, 1 को 2 से गुणा कराया। तो देखो क्या आता है फर्स्ट इक्वेशन, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई, ठीक है। सेकंड क्या दे रखा है cot थीटा इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन में क्या दे रखा है h अपॉन 4 इनटू सेकंड में क्या दे रखा है h अपॉन 9, ठीक है। अब tan थीटा cot को क्या बोल सकते हैं अपन, इनटू cot को क्या बोलते हैं 1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू h इनटू h स्क्वायर 4 इनटू 9 4 9 जा 36, 10 से 10 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कराए तो क्या आता है देखो h स्क्वायर इक्वल्स टू 36 स्क्वायर चेंज होगा रूट में, h इक्वल टू रूट में 36 और 36 का रूट होता है 6 मीटर, जो कि अपने यहाँ पे प्रूफ हो गया, ठीक है। मतलब इसकी हाइट कितनी आ गई 6 मीटर आ गई है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक अपने क्या क्वेश्चन नंबर 26 तक हो गए। 27 और 28 आप एक बार प्रैक्टिस करके देखिए, अगर फिर भी नहीं आते तो आप मेरे को वीडियो पे कमेंट कर दीजिए, तो मैं आपकी प्रॉब्लम के ऊपर वीडियो बना दूंगा। बाकी अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। और अभी न्यूज़ आई है, अगर आप राजस्थान पत्रिका का आज का न्यूज़पेपर देखोगे तो उसमें न्यूज़ आई है कि आपके 10th और 12th के जो एग्जाम्स है वो कंफर्म हो गए हैं कि आपके नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट हो जाएंगे, जिसका टाइम टेबल बहुत ही जल्द 1 या 2 तारीख तक आ जाएगा, ठीक है। तो आप उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू।